नेवेह कर्माणि जिजीविषे च तं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्रद्धेय आचार्य जी, भाई राजकुमार आर्य जी एवं अन्य श्रोतागण, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे इस सभा में माननीय आचार्य सत्यजीत जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आचार्य जी के नाम से कौन परिचित नहीं है, विशेषकर भारतीय लोग जो बाहर के हैं, पाकिस्तान के, वो शायद ना जानते हों, तो थोड़ा सा मैं परिचय देती हूँ। आचार्य जी का जन्म ब्यावर अजमेर में हुआ। ये वर्तमान में वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजर में प्रबंधन न्यासी हैं। पूर्वकारिणी सभा अजमेर के सदस्य एवं अन्य अनेक संस्थाओं और न्यासों के अध्यक्ष और कहीं पर सदस्य हैं। और आचार्य जी का जैसा कि उनका शिक्षण के विषय में हम जानना चाहें तो आयुर्वेदाचार्य तो हैं ही, एमडी भी किया हुआ है आयुर्वेद में। और अध्यात्म की दृष्टि से आचार्य जी दर्शन, व्याकरण, निरुक्त सभी दर्शनों के आचार्य हैं और अपने सभी विषयों में निष्णात हैं आचार्य जी। और अध्यापन में तो बहुत ही कुशल, और सभी का दर्शन, उपनिषदों का, आयुर्वेद का, व्याकरण का अध्यापन करते हैं और विभिन्न प्रकार के शिविरों में अध्यात्म और वैदिक सिद्धांतों का शिक्षण भी देते हैं, योग का प्रशिक्षण भी करते हैं। और शंका समाधान में आचार्य जी की तो विशेष कुशलता है। तो हम जो भी सुनते हैं शंका समाधान के संदर्भ में, तो आचार्य जी सभी पक्षों को लेकर एक एक शंका का समाधान इतने स्पष्ट रूप में करते हैं कि वो विषय स्पष्ट हो जाता है। और लेखन में भी आचार्य जी के आध्यात्मिक चिंतन के क्षण, जिज्ञासा समाधान, वेद प्रतिष्ठा, ध्यान और प्रेरक वाक्य इत्यादि पुस्तकें आचार्य जी ने लिखी। और आध्यात्मिक चिंतन के क्षण बहुत ही सरल और उपयोगी पुस्तक है जो कि सबको ही पसंद आती है। तो आज हमने कर्म के विषय में एक विषय लिया क्योंकि हमारे जीवन में कर्म का विशेष महत्व है। अभी जिस मंत्र का पाठ किया उसमें भी वेद में ईश्वर ने यही आज्ञा दी कि कर्म करते हुए ही हमें 100 वर्ष तक जीना है। और हम संसार में सुनते भी हैं, हमारे व्यवहार में भी आता है कि हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम के रूप में दुख मिलता है, पुण्य करते हैं तो सुख मिलता है। और हम बहुत बार जो भी हमें सुख दुख मिलता है उसको हम इन्हीं कर्मों के साथ बांध लेते हैं कि सभी सुख और सभी दुख हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। तो यहाँ कहाँ तक ये सत्यता है, ये सच्चाई है? और कर्मों का फल कौन देता है? क्या ईश्वर कर्मों का फल कहीं मनुष्यों की सहायता से भी देते हैं, या हमारे कर्मों के फलों का क्या दूसरे लोगों को भी उसका फल मिलता है? इस प्रकार की कई भ्रांतियां हम लोगों में हैं और हम उसके विषय में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाते। अलग जहाँ किसी के घर कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है या कोई वियोग या कुछ, तो हम यही कहते हैं कि ईश्वर की यही इच्छा थी, ईश्वर ने ये किया। क्या यह सच है कि यह सब कुछ ईश्वर ही करते हैं या हमारे कर्मों से इनका संबंध है? इस प्रकार की जो भ्रांतियों में हम नहीं स्पष्ट हो पा रहे, उन सब का समाधान आज होने का संभावना है। आचार्य जी उन विषयों को खोलेंगे। और क्योंकि इन कर्मों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए हमने इस विषय को चुना। तो मैं सभी इस वैदिक रिसर्च फाउंडेशन और सभी श्रोताओं की ओर से अपने आचार्य जी का अभिनंदन करती हूँ और हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आचार्य जी से निवेदन है कि अपना मार्गदर्शन, हमारे लिए मार्गदर्शन आरंभ करें।
एक मिनट, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। जो सभी मित्र जुड़े हुए हैं, कृपया वो अपनी वीडियोस जो है ना बंद कर लीजिए, क्योंकि इससे आवाज में जो है बाधा आ रही है। तो बंद कर लेंगे तो आवाज और स्पष्ट हो जाएगी और आचार्य जी की आवाज हम तक ठीक पहुंच पाएगी। तो मेरा ये सभी से निवेदन है, कृपया अपने वीडियोस बंद कर लीजिए। जी आचार्य। ओ, मेरी ध्वनि ठीक आ रही है आपको? हाँ जी जी आचार्य जी। जी आचार्य जी। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं आदरपूर्वक सम्मान करता हूं, सभी को अभिवादन करता हूं। प्रभु की कर्मफल व्यवस्था को समझने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम प्रभु को परम न्यायाधीश और कर्माध्यक्ष प्रभु को याद करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, मन में भावना बनाएंगे। नेत्रों को बंद कर लीजिए। नहीं, आज मत सुनिए, बाद में सुन लीजिएगा। 3 बार ओम का उच्चारण। अच्छा, इसकी आवाज उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, महानुभावों, कर्म के बारे में बहुत कुछ हम सुन भी चुके हैं और चर्चा भी करते रहते हैं। जो बहुत गंभीरता से नहीं विचारते वे भी कुछ न कुछ कर्म की बात करते ही रहते हैं। चूंकि कर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और कर्म के साथ जुड़े हुए कर्म के फल ये भी हम विभिन्न रूपों में प्राप्त करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य में सुख और दुख हम देखते हैं और उन सुख दुखों को कर्म का फल मानते हुए हम बहुत अधिक इस विषय में चर्चाएं करते रहते हैं और हम विचार करते रहते हैं कि मुझे ये क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो कर्मों का और कर्म फल का हमारे साथ बहुत कुछ संबंध होते हुए भी बहुत सारे बिंदु इसके ऐसे होते हैं जहां हम अस्पष्टता से युक्त होते हैं, कहीं संदेह होता है, कहीं समझ में नहीं आता है और अनेक स्थलों पर हम विपरीत अर्थ भी समझ लेते हैं और विपरीत सिद्धांत या मान्यता भी बना लेते हैं। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका आधार हमारे ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती और दर्शन, उपनिषद, वेद, इनसे जो कर्मफल व्यवस्था हमें समझ में आती है उसको, उसके कुछ भागों को आपके सामने रखूंगा। जो विषय यहाँ पर विज्ञापन में भी दिए गए हैं उनमें से कुछ कुछ को हम लेते हुए चलेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें जो स्पष्टता के लिए आवश्यक हैं उनको हम और विचार करते हुए चलें। देखिए, विषय तो कर्मफल है, तो इसमें हमें कर्म भी समझना होता है और फल को भी समझना होता है, दोनों आपस में संबद्ध हैं। तो पहले हम कर्म को देखें कि सामान्यतया हम कर्म किसी भी क्रिया मात्र को कहते हैं। कोई भी एक्शन है, कोई भी गति है, उसको हम क्रिया के रूप में लोक में बोलते हैं और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जब हम कर्म या क्रिया की परिभाषा देखते हैं तो उसमें इन सबका ग्रहण हो भी जाता है। अर्थात दर्शन भी इस रूप में कर्म को मानते हैं जो क्रिया मात्र को, गति मात्र को
जिसमें कोई वस्तु देशांतर को प्राप्त होती है, तो उनकी बाह्य क्रियाएं होती हैं, अथवा अंदर कुछ परिवर्तन होता है, उसे भी क्रिया के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो कोई भी परिवर्तन होता है वो बिना क्रिया के नहीं होता है। इस रूप में सब कुछ गतिशील है, सब में क्रियाएं हैं। किंतु जब हम फल से युक्त कर्म की बात करते हैं, जब हम कर्म फल की बात करते हैं, तो जिन कर्मों का फल होता है उनको हम थोड़ा सा अलग करते हैं। तो यहां हमें ये भेद करना होगा कि प्रत्येक कर्म का फल नहीं होता है कर्म फल व्यवस्था की दृष्टि से। तो कुछ कर्मों का ही फल होता है, लेकिन हम जब सामान्यतया कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता ही है। तो इसमें ऐसा लगता है कि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल तो होता ही है, लेकिन हम यहां जिस तरह के फल की बात कर रहे हैं वो प्रत्येक क्रिया के होने वाले परिणाम या प्रभाव पर केंद्रित ना होकर के उसके फल से संबंधित। यहां हम इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म का फल और परिणाम और प्रभाव ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो कर्म फल, उन कर्म फल के संदर्भ में कर्म वो कहलाते हैं जिनके करने से हमारा कर्माशय बनता है, क्योंकि कर्मों का फल हमें कर्माशय से, दूसरे शब्दों में कहें हमारे भाग्य से, प्रारब्ध से मिलता है। तो जो कर्म कर्माशय में संचित होता है यानी भाग्य बनता है, और फिर उसके अनुसार हमें कुछ उपलब्ध होते हैं, कुछ साधन उपलब्ध होते हैं या परंपरा से सुख और दुख उपलब्ध होते हैं, उन कर्मों को ही यहाँ पर हम कर्मफल व्यवस्था से जोड़ते हैं, मुख्य रूप से उसी को जोड़ते हैं। अथवा निष्काम कर्मों को भी हम इसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन उसका फल नहीं होता है। उसका फल यदि कहना चाहे तो मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति के रूप में होता है। तो यहाँ कर्म हम उन्हें लेंगे जिनसे कर्माशय बनता है। तो इसे समझने के लिए हम पहले महर्षि दयानंद की परिभाषा को ले लेते हैं, जो कि महर्षि दयानंद ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में कर्म के संदर्भ में लिखी है। ये परिभाषा संख्या 48 है, जिसमें महर्षि कर्म और फिर आगे के और शब्दों के अंदर उसकी ही और विशेष व्याख्या भी करते हैं। तो महर्षि कर्म के लिए कहते हैं कि कर्म का मतलब क्या है कि जो मन, इंद्रिय और शरीर में, ये तीन चीजें हो गई, ये कर्म के क्रिया के अधिष्ठान है, साधन है। तो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है। तो चेष्टा को यहां पर कर्म कहा गया, लेकिन महर्षि ने यहां विशेषण दिया चेष्टा विशेष। तो जैसे कर्म का मतलब क्रिया लेते हैं, वैसे ही चेष्टा ये भी उसी का पर्यायवाची है। तो कुछ ना कुछ गतिविधि होगी, लेकिन वो चेष्टा विशेष होगी। अर्थात सामान्य चेष्टा को यहाँ कर्म की परिभाषा में महर्षि नहीं ले रहे। नहीं तो केवल यही लिख देते महर्षि कि जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा करता है, कि चेष्टा विशेष करता है, ऐसा कथन नहीं आता। तो चेष्टा करता है वह कर्म कहता है। तो चेष्टा विशेष शब्द को हम थोड़ा समझते हैं कि एक तो चेष्टाओं या किसी भी चीज के लिए हम विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है उसमें कि कोई एक व्यक्ति, कोई मनुष्य है तो उसके लिए कहेंगे कि ये व्यक्ति विशेष है। किसी व्यक्ति को लाओ, किसी व्यक्ति विशेष को लाओ। विशेष का मतलब है कुछ निश्चित व्यक्ति को लाओ जो कि अन्यों से पहचान है। तो इसी तरह से पुस्तक है तो पुस्तकें बहुत सारी हैं तो कहेंगे पुस्तक विशेष, लेखनी विशेष, कलम विशेष। कहीं भी हम विशेष शब्द लगाते हैं अर्थात विशिष्ट, क्योंकि हर वस्तु अन्यों से भिन्न होती है। तो जब हम विशेषता कहते हैं
तो उसमें कर्म विशेष, व्यक्ति विशेष जब कहेंगे तो सब कर्मों का ग्रहण नहीं होगा। जब हम कहेंगे पुस्तक विशेष तो सब पुस्तकों का ग्रहण नहीं होगा। व्यक्ति विशेष कहेंगे तो सब व्यक्तियों का ग्रहण नहीं होगा। तो इससे हम कुछ निर्धारित करके अलग कर रहे हैं। तो वो क्या होगा ये तो महर्षि ने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हम अन्य आर्ष ग्रंथों के आधार पर और महर्षि के भी तात्पर्य से इसको जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या तात्पर्य होगा। तो महर्षि ने क्या लिखा, जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है। तो पहली बात हमें ये समझ लेनी चाहिए और स्पष्ट होती है कि प्रत्येक चेष्टा कर्म के अंतर्गत नहीं आएगी। उन कर्मों में जिनसे कि कर्माशय बनता है, जिनसे कि हमें फल की प्राप्ति होती है, उसमें नहीं आएंगे। तो दो विभाग हो गए, कुछ चेष्टा विशेष जिनसे कर्माशय बनता है और कुछ चेष्टाएं ऐसी जिनसे कर्माशय नहीं बनता है। मान लीजिए मैं अकेला बैठा हूं और अकेले बैठे बैठे या तो मैं आराम से सो रहा हूं या कोई क्रिया कर रहा हूं, व्यायाम कर रहा हूं, बैठा बैठा अपने हाथ को हिला रहा हूं, लिख रहा हूं, कुछ भी अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहा हूं, आंख को बंद कर रहा हूं, कहीं खुजली है वो कर रहा हूं। तो इन कर्मों से ये जो क्रियाएं की जा रही हैं, चेष्टाएं, तो ये भी है हमारी। और अलग अलग तरह की चेष्टाएं हैं, पलक झपकना, दांत साफ करना, ऐसे बहुत सारी ये अलग अलग क्रिया विशेष कह सकते हैं। लेकिन महर्षि का जो क्रिया विशेष या चेष्टा विशेष का कथन है वो हमें कर्मफल के संदर्भ में ही देखना होता है। तो ये जो बहुत सारी सामान्य क्रियाएं हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करते रहते हैं, उनसे कोई कर्माशय नहीं बनता है। उनसे हम कुछ क्रियाएं करते हैं। मैंने एक कागज अपने टेबल पर इधर से उधर रखा, तो मेरा कोई प्रयोजन है, मैं कुछ व्यवस्थित करना चाहता हूं, बस ये मेरी वो प्रयोजन पूरा हो गया, उसके अलावा इससे कोई कर्माशय नहीं बनता है। तो ये जो सामान्य क्रियाएं हैं ये चेष्टा विशेष के अंतर्गत नहीं आएंगी क्योंकि इनसे कर्माशय नहीं बनता है। तो इसमें भी प्रारंभ में जैसे मैंने प्रश्न आपके सामने रखा कि फल तो यहाँ पर भी होता है। मैंने एक कागज इधर से उधर रखा तो भी पहले उधर था, अब इधर आ गया, तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ, तो इसका कुछ फल तो आ ही गया क्योंकि कागज वहां था और यहाँ आ गया है। मैंने एक कागज लिख लिया, एक तरफ पलट लिया, तो अब मैं दूसरी तरफ से लिख रहा हूँ उसमें, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है और मेरे को कुछ लाभ मिला है। तो इस दृष्टि से कहते हैं फल तो मिल गया है। लेकिन फल हम उसी को कहते हैं जो कर्माशय में आकर के व्यवस्थानुसार किसी से प्राप्त होता है। ये जो चीजें हैं कि कागज पलट गया है या मैंने करवट ले ली है, सोते सोते मेरे को थोड़ा आराम मिल गया है, ये कर्माशय में नहीं जाते, किंतु इनसे कुछ ना कुछ अंतर तो हमारे अंदर आता ही है। हम किसी चीज को हटाते हैं, किसी चीज का ग्रहण करते हैं, तो इन कर्मों से जो ये परिवर्तन दिखाई देते हैं या अनुकूलता प्रतिकूलता बनती है, इतना होते हुए भी इसको फल हम पारिभाषिक रूप से नहीं कहते। यहाँ इन कर्मों का कुछ परिणाम और प्रभाव होता है, इतना हम मानेंगे कि मैं यदि व्यायाम कर रहा हूं तो उससे कर्माशय नहीं बन रहा है मेरा, लेकिन व्यायाम से शरीर में रक्त संचार बढ़ रहा है, श्वास बढ़ रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, बल बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये परिणाम के अंतर्गत आएगी कि मैंने व्यायाम किया और उससे मेरे को लाभ हुआ। इसी तरह से कुछ गलत कार्यों को ले लीजिए, कोई धूम्रपान कर रहा है, हास्य कर रहा है, शराब पी, तो उससे जो हानि हो रही है वो हानि भी हमारे पे आ रही है, इसको भी फल नहीं कहते। ये हमारे ऊपर उस क्रिया का परिणाम आ रहा है। मैं अग्नि में हाथ डाल देता हूं और मेरा हाथ जल जाता है। अग्नि का ऐसा कार्य है कि वो जलाती है और मेरे को इससे पीड़ा हो गई। अब जो ये मेरा हाथ जला है इसको हम कर्म का फल नहीं कहते। मैंने एक चेष्टा की, विशेष चेष्टा की, हाथ को अग्नि में डाल दिया, वहां थोड़ी देर रखा, जाने अनजाने, और उससे मेरा हाथ जल गया। अब ये अग्नि का स्वभाव है उष्णता, और हाथ का जो स्वभाव है उष्णता में जलना, काला होना, पीड़ा होना, ये वहां आ रहे हैं और ये परिणाम के रूप में माने जाते हैं। इसको हम फल के अंतर्गत नहीं कहते
क्योंकि इससे कोई आशय नहीं बना। तो जब हम चेष्टा विशेष की बात करते हैं तो ये सब चेष्टा विशेष होते हुए भी कर्माशय में चूंकि नहीं जाते हैं, इसलिए इनको हम कर्म फल वाले कर्म में नहीं मानते। इनको हम परिणाम और प्रभाव के अंतर्गत लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जब कर्म की परिभाषा में चेष्टा विशेष कही गई तो वो कौन सी चेष्टाएं हैं, विशिष्ट चेष्टाएं जिससे कि कर्माशय बने। तो जब हमारी किसी क्रिया से अन्यों को न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक सुख और दुख की प्राप्ति होती है, उनके साधन छीन लिए जाते हैं या तो उनको मिल जाते हैं, इससे हमारा कर्माशय बनता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार करने से कर्माशय पुण्य कर्माशय बनता है, और परापकार पर अपकार करने से, दूसरों की हानि करने से हमारा पाप कर्माशय बनता है। तो परोपकार और परापकार, इनसे कर्माशय बनता है। वो अच्छा और बुरा दो प्रकार का। इससे हमें ये जो चेष्टा विशेष महर्षि ने कहा है उसको इस संदर्भ में, एक ये अर्थ है हमको इस संदर्भ में देखना चाहिए कि जब हम मन, इंद्रिय और शरीर से कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिससे अन्यों का लाभ होता है अथवा अन्यों की हानि होती है, ऐसे कर्म हमारी चेष्टा विशेष कहलाते हैं। हम उन चेष्टाओं को करते हैं, विशेष प्रकार से करते हैं, ये चेष्टा विशेष कहलाते हैं और उससे कर्माशय बनता है। तो कर्म फल के संदर्भ में जब हम कर्म की बात करेंगे तो ऐसे ही कर्म है जिनसे कि कर्माशय बनता है। बाकी जो कर्म है, जो क्रियाएं हैं, वो इस प्रसंग में लागू नहीं होंगी और उनका जो परिणाम प्रभाव है, अच्छा और बुरा है, वो आता रहेगा। उन कर्मों को भी वेद आदि शास्त्रों में ऋषियों ने करने योग्य न करने योग्य कहा है। कर्तव्य अकर्तव्य की दृष्टि से वहां उनका ग्रहण कर सकते हैं, धर्म अधर्म की दृष्टि से ग्रहण कर सकते हैं। ये धारण करने योग्य है हमारे लिए, यानी हमारे लिए हितकर है, और ये अहितकर है। तो जितने भी हमारे कर्म हैं वो हितकर या अहितकर किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ प्रभाव हमारे पे डालते हैं, किंतु वो सारे के सारे कर्माशय को न बनाने से इस कर्म की परिभाषा में नहीं आते। क्योंकि महर्षि जब कर्म के परिभाषा करने के बाद में कहते हैं वह कर्म कहलाता है, वो कितने प्रकार का होता है? शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का होता है। तो शुभ वही जिससे कि किसी का भला होता है, पुण्य होता है हमारा, दूसरे का बुरा होता है, हानि होती है, हमारा अपुण्य होता है, और तीसरा जिसमें पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, वो मिश्र कर्म हमारे कहलाते हैं। और इसके तत्काल बाद अगले 3 शब्दों को महर्षि ने ग्रहण किया, परिभाषाएं दी, जिसमें क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये कर्म के ही 3 स्थितियों को बता रहे हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। तो इनको देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर कर्म की परिभाषा महर्षि ने दी है वो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध के संदर्भ में दी है। तो क्रियमाण कर्म उनको कहते हैं जो अभी किए जा रहे हैं, और ये किए जा रहे हैं ये भी वही कर्म लेंगे जिनसे कि कर्माशय बनता है, क्योंकि आगे संचित शब्द है। यह जब हम कर्म को कर चुके, कर्म तो क्षणिक होता है, क्षण स्थायी होता है और वो समाप्त हो जाता है। जब वो कर्म समाप्त हो गया तो वो कर्म हमें फल कैसे दे रहा है? जब है ही नहीं, क्रिया है ही नहीं, क्षणिक होती है, तो फल कैसे मिल रहा है? तो वहां ये व्यवस्था है कि कर्म तो समाप्त हो गया, क्षण स्थायी है, नए नए कर्म होते रहेंगे, किंतु उस कर्म का आशय, वो संचय होता है, वो लिखा जाता है, वो हमारे अंदर कर्माशय में संचित हो जाता है। वो जो संचय है वो संस्कार के रूप में, वो छाप के रूप में, वो लेख के रूप में इकट्ठा रहता है। वो उसका खाता होता है हमारा, बही खाते जैसा, आय व्यय वगैरह सब, अच्छा बुरा सब उसके अंदर निर्दिष्ट होता है। तो उसे जब वो इकट्ठा होता है उसको संचित कहते हैं, इसे ही कर्माशय भी बोलते हैं। तो क्रियमाण कर्म भी वही गृहीत होंगे जो कि संचित होते हैं। अब सामान्य जो क्रियाएं हैं जिनके मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैंने कागज को पलटा मरोड़ा, इससे कोई संचित कर्माशय नहीं बनता है, वो संचित बनता है, इस क्रियमाण में भी नहीं आते। यदि शब्द की दृष्टि से देखें तो क्रियमाण मतलब ऐसे कर्म जो किए जा रहे हैं,
तो सामान्य ये कागज को हिलाना, डुलाना, मोड़ना भी क्रियमाण कहे जा सकते हैं शब्द की दृष्टि से, लेकिन इस प्रसंग में उनको क्रियमाण में नहीं लिया जाता, क्योंकि उनसे संचय नहीं होता है, संचित कर्म नहीं होते हैं, सकर्माशय नहीं बनता है। तो क्रियमाण कर्म और संचित जो इकट्ठे हो गए, होते जाते हैं अच्छे बुरे, अभी उनका फल नहीं मिल रहा है, वो बस केवल इकट्ठे हो रहे। अब उन इकट्ठे हुओं में से जो फल हमें प्राप्त हो रहा है, उस अंश को, उतने भाग को प्रारब्ध कर्म कहते हैं कि अब ये प्रारंभ हो गया, ये फल देना इसने प्रारंभ कर दिया है। तो संचित में से ही कुछ कर्म जो कि अब फलोन्मुख हो गए, फल दे रहे हैं, उनको प्रारब्ध कहा जाता है। सामान्य भाषा में लोग भाग्य, प्रारब्ध और इन संचित को भी बराबर करते हैं, एक जैसा मान के कहते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने तीनों शब्दों का भेद हमें बताया, और कर्म फल व्यवस्था को जानने समझने के लिए हमें इन तीनों के भेद को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो ये जो बात के तीन है, इससे भी हमें पता लगता है कि महर्षि जो चेष्टा विशेष को कहना चाह रहे हैं वो इसी से संदर्भित है। वैसे अगर हम देखें कि चेष्टा विशेष का सामान्य अर्थ करेंगे तो कि जो क्रियाएं हम चेष्टाएं सामान्य रूप से करते हैं तो चेष्टा सामान्य हुई, बहुत बल लगा करके मनोयोग से करते हैं तो चेष्टा विशेष हो गई, ऐसे भी कई जने अर्थ करते हैं, किंतु यहाँ पर कर्माशय से संबंधित अर्थ ही लेना चाहिए। तो कर्म की परिभाषा ये हमने इन साधनों से जो हम चेष्टा विशेष करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। वो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध इन तीन रूपों के अंदर होते। अब ये जो संचित है उसमें से कौन से कर्म प्रारब्ध होंगे? संचित बहुत सारे हो गए, बहुत सारे पुण्य हैं, बहुत सारे पाप हैं, और वो इतने अधिक हैं कि जिस शरीर में हमने इन कर्मों को किया है या कर रहे हैं, ये मनुष्य शरीर में, उसमें वो उसको भोग भी नहीं सकते, इतने अधिक होते हैं। अभी हम जिन कर्मों को भोग रहे हैं, जिन कर्मों के फल के रूप में हमें ये मानव शरीर मिला है और साधन मिले हैं, वो पीछे के किए हुए कर्म हैं। पिछले जो संचित थे उसमें से कुछ प्रारब्ध से हमें ये मिला हुआ है, और बीच बीच में से संचित में से हमें प्राप्त भी होता रहता है। लेकिन हम नए कर्म भी बहुत करते रहते हैं, वो इकट्ठे होते जाते हैं। जो नए कर्म करते हैं और संचित होते हैं वे भी इसी जन्म में भी प्रारब्ध के रूप में आ सकते हैं, हमें फल दे सकते हैं। और इस जन्म में नहीं आते हैं तो अगले जन्म में और उससे अगले जन्मों में वो क्रमशः आ सकते हैं। क्रमशः का यहाँ तात्पर्य यथा योग्य रीति से जैसा जैसा विधान परमात्मा का है उसके अनुसार वो आते रहते। कर्मों का फल क्रमशः इस रूप में नहीं समझना चाहिए कि पहले जिस कर्म को किया उसका फल भी पहले ही आएगा, फिर दूसरा कर्म जो किया था फिर उसका फल आएगा। ऐसे कर्म करने के क्रम से उनका फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता। हमारे कर्म आगे पीछे कई प्रकार के होते हैं, और यदि हमारे पुण्य कर्म अधिक हैं और पाप पुण्य तुल्य हैं तो पहले वो फल दे देंगे और हम मनुष्य बन जाएंगे। और जो हमारे द्वारा और बहुत सारे गलत कर्म किए गए हैं जिनका फल पशु पक्षी कीट पतंग इन शरीरों में मिलता है, उनका फल हमें भी नहीं मिलेगा, भले ही हमने उनको पहले किया हुआ। इसलिए कर्मों का फल इस रूप में क्रमशः नहीं होता है। कई लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि किसी अन्न के भंडार में यानी कोई ऐसा पात्र है, बड़ा ड्रम वगैरह जो होते हैं, उसमें हम ऊपर से गेहूं डालते हैं और नीचे से गेहूं निकालते हैं, उसमें एक छेद होता है, जब जब आवश्यकता होती है नीचे निकाल देते हैं। अथवा नल में पानी चलता है, पीछे से पानी आ रहा है, आगे से निकल रहा है, तो जो पानी पहले आगे आया था वो पहले निकलता है, बाद वाला बाद में निकलता है। ऐसे गेहूं की दृष्टि से भी। तो कर्माशय से में ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था से वहां यथा योग्य क्रम से हमें फलों की प्राप्ति होती है। तो जो हमारे बहुत सारे कर्म हैं उनका फल हमें फिर आगे प्राप्त होता है। इसमें जो तीसरा बिंदु आपके कार्यक्रम में दिया गया है उसको मैं पहले ले लेता हूं, वो था कि कर्मों का फल किस प्रकार से होता है। तो कुछ प्रक्रिया तो मैंने आपके सामने रखी दी है कि कर्माशय से हमें ऐसे यथा योग्य क्रमशः फल की प्राप्ति होती है। अब ये कर्मों का फल
परमात्मा की व्यवस्था से हमें होता है, मुख्य रूप से परमात्मा की व्यवस्था से होता है। और योग दर्शन में इसकी स्पष्टता की है कि वो 3 प्रकार का होता है। उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जाति, आयु और भोग। जो हमारे अच्छे और बुरे कर्माशय है, अच्छा और बुरे जितने कर्म इकट्ठे हैं, उनमें से जिस प्रकार के कर्म का फल हमें अभी मिलना है, उन कर्मों से हमें एक तो जाति मिलती है। जाति का अभिप्राय है शरीर मिलता है। मनुष्य जाति है, पशु जाति है, गो है, अश्व है, मत्स्य है, मछली है, मच्छर है, वृक्ष है, आम का है, ऐसे भिन्न भिन्न ये जाति कहलाती है। तो एक तो जाति, ये सबसे पहला और आधारभूत हमारे को फल के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि आगे के जितने भी हमारे कर्म होंगे या तो भोगे जाएंगे वो इसी पर निर्भर करते हैं। क्योंकि यदि आत्मा शरीर से युक्त नहीं है तो उसे कर्मों का फल नहीं मिल पाता है। सबसे पहले आधार रूप में उसको शरीर की प्राप्ति होती है। तो हमारे कर्मों से हमें शरीर मिलता है, एक बात। और ये सबसे मुख्य बात है। यहां हमें एक बात और समझनी चाहिए कि शरीर का मिलना और शरीर में सुख दुख का मिलना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। हम प्राय करके कर्म के फल को सुख दुख के साथ में जोड़ते हैं, तो वो भी किया जा सकता है, किंतु हमें उन्नति के अवसर के रूप में विशेष साधनों का मिलना, ये भी हमारे कर्मों का फल होता है। ऐसे साधन मिलना जिससे कि हम आगे प्रगति कर सकें, नए अच्छे कर्म कर सकें, ये साधनों का मिलना भी कर्म के फल के रूप में आता है। तो ये जो हमें जाति की प्राप्ति होती है, ये साधन की प्राप्ति है। ये सीधे सीधे सुख दुख नहीं होता है। उस शरीर में जो सुख दुख हो सकते हैं वो संभावित है, किंतु शरीर का मिलना अपने आप में ये साधन का मिलना है। तो कर्म का फल हमें साधन के रूप में भी मिलता है। ये हुआ जाति, सबसे पहले हुई जाति। और जो भी जाति से शरीर मिला है वो कितने समय तक रह रहा है, उसके अपने कुछ जीवन काल होता है। भिन्न भिन्न शरीरों की औसत आयु भिन्न भिन्न होती है। उसमें न्यूनाधिकता हमारे पिछले कर्म और वर्तमान के पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर करती है। तो कर्म के अनुसार जाति तो निश्चित हमें मिल जाती है और उसको हम बदल नहीं सकते। कर्म के अनुसार हमें फिर उस शरीर की आयु भी मिलती है। वो कर्म के अनुसार जितनी मिली है वो तो निश्चित होती है, किंतु हमारा जीवन या आयु कितनी होगी ये केवल कर्माशय पर निर्भर नहीं करता है। उसमें हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ या आलस्य कारण बनता है। हम हितकर भोजन करते हैं या अहितकर करते हैं, उस पर भी निर्भर करता है, और इसके आधार पर वो कम या अधिक होती रहती है। लेकिन कर्माशय से भी हमें आयु प्राप्त हुई है, क्योंकि जाति है तो आयु तो साथ में होगी ही, नहीं तो उस जाति का कोई अर्थ नहीं है। जाति और आयु, अब ये जो आयु है ये उस जाति का दीर्घ काल तक बने रहना, ये भी हमें साधन के रूप में प्राप्त हुआ है। जाति, आयु। और तीसरा कर्माशय का फल हमें मिलता है भोग के रूप। या भोग का तात्पर्य है भोग, सुख दुख आदि के साधन। जैसे हमें धन मिल गया है, हमें वस्त्र मिले हैं, हमें ज्ञान मिला है, हमें पुस्तकें मिली हैं, हमें परिवार मिला है, और बहुत सारी चीजें, पृथ्वी की साधन हमें जो भी उपलब्ध होते हैं, ये भोग के रूप में कहलाते हैं। तो जाति, आयु और भोग, ये 3 कर्म के फल के रूप में माने जाते हैं, और इनके अनुसार फिर हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हम भिन्न भिन्न प्रकार से सुख दुख ले सकते हैं। सुख दुख हमें प्रकृतितः स्वभावतः मिलते हैं, और अन्य भी हमें सुख और दुख दे देते हैं, न्याय और अन्याय पूर्वक। वो अन्य जो देते हैं वो सीधे सीधे कर्मफल के अंतर्गत हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ईश्वरीय व्यवस्था से नहीं होता, एक संभावित होता है। और उससे भोग से हमारा न्याय तो होता है, कर्माशय का घटना आदि तो होता है, लेकिन वो सीधे सीधे फल के रूप में परमात्मा के द्वारा दिया हुआ नहीं माना जाता है। तो इस दृष्टि से हमें जो कर्मों का फल मिलता है जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। अब जो संसार में भी हम रहते हैं, हमने
हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, हमने विद्यार्थी के रूप में किसी को कुछ अच्छा किया या किसी का बुरा कर दिया तो अध्यापक हैं, घर में है तो माता पिता भी हमें, और आधुनिक जो राजा हैं, सिपाही हैं, वो भी हमें विभिन्न प्रकार के दंड हमारे कर्मों के अनुसार देते हैं। उनको भी मोटे तौर पे हम कर्म और कर्म का फल मानते हैं, किंतु वो ईश्वरीय व्यवस्था से सीधे सीधे नहीं होते, वो परंपरा से होते हैं। और इनका संबंध हमारे ईश्वरीय कर्माशय के साथ भी जुड़ा है कि हमने जो बुरा कर्म या अच्छा कर्म किया, यदि किसी ने, राजा, न्यायाधीश, माता पिता, गुरु आदि ने उसका यथा योग्य फल दिया, तब तो बराबर हो गया, कर्माशय में नहीं जाएगा। और यदि उनके द्वारा अधिक फल दे दिया गया या तो दंड दे दिया गया अथवा कम दिया गया, तो वो कम दिया गया तो जो बचेगा वो कर्माशय में रहेगा, वो ईश्वरीय व्यवस्था से होगा। अधिक दे दिया है तो भी हमारा कर्माशय उतना घटेगा या ईश्वरीय व्यवस्था से वहां पर न्याय होगा। तो कर्मों का फल हम ये लोक में भी देखते हैं, जो माता पिता, राजा, गुरुजन, न्यायाधीश आदि के द्वारा भी हमें प्राप्त होता है, और उसका संबंध ईश्वरीय कर्माशय से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था से जो हमें कर्म का फल प्राप्त होता है वो यथा योग्य और बिल्कुल उचित होता है, न्याय संगत होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। लेकिन अन्यों के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होते हैं वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, कम और अधिक भी हो सकते हैं। तो कर्मों का फल हमें इन अन्यों से भी प्राप्त होता है, पर अंततः परमात्मा की व्यवस्था से वो चलता है। अब इसमें प्रश्न एक और था, दूसरा वाला जो बिंदु है उसको अब ले लेता हूं कि क्या सभी कर्म, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं? तो वाक्य रचना जो है उसके आधार पर पहले मैं उत्तर देता हूं, लेकिन इसकी भूमिका बनाते हुए बहन कंचन जी ने जिस तरह से बात रखी थी तो उसका तात्पर्य रहा होगा, तो मैं उसको भी लेता हूं। तो एक तो है कि क्रिया, कर्म का मतलब क्रिया, कि संसार में क्या सभी कर्म परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं? कि अब जो कुछ भी कर रहा है, मैं, आप, अन्य कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, अथवा वृक्षों में जो क्रियाएं हो रही हैं, अथवा जड़ पदार्थों में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो सब चूंकि क्रियाएं हैं तो कर्म हुआ। यहाँ इस अर्थ में कर्म का मतलब क्रिया मात्र ग्रहण होगा, तो केवल कर्माशय से संबंधित नहीं है। तो वो क्रिया सब की सब क्या परमात्मा की इच्छा से ही होती है? ये एक प्रश्न उठता है। कई जने उसमें ऐसे स्वीकार करते हैं कि चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है और उसकी इच्छा के विपरीत कुछ भी कर्म नहीं हो सकता है, कोई भी उसकी शक्ति का, उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो इस आधार पे वो ये सोचने लगते हैं कि कुछ भी कर्म हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है, चाहे जितना अच्छा हो रहा है और चाहे जितना बुरा हो। तो ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है और हम उसके इच्छाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो हम कुछ भी उसके अतिरिक्त नहीं कर सकते, और वो जो हमारे को फल आदि देना चाहता है वो कर दे सकता है। इतना सब होते हुए भी सारे के सारे कर्म परमात्मा की इच्छा से नहीं होते। इसमें इसको हम थोड़ा इस तरह कई रीतियों से समझ सकते हैं कि क्यों नहीं होते। उसमें कुछ तर्क और युक्तियां हम समझने के लिए लेते हैं कि हम अपने आप को देखें, दूसरों को देखें कि हम जितने सारे कर्म कर रहे हैं, हम उनमें चाहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं करते हैं, भिन्न तरह से चाहते हैं तो भिन्न रीति से कर लेते हैं, भिन्न तरीके से कर लेते हैं। ये हमारा प्रत्यक्ष है, इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता, कोई हमारे से जबरदस्ती नहीं करवा रहा है। हो सकता है कहीं हमें ऐसा लगे कि कोई जबरदस्ती कर्म करवा रहा है या मेरे से हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश कर्मों में हम ये कह सकते हैं कि कोई मेरे पे बल नहीं है और मैं अपने आप अपनी इच्छा से इन कर्मों को कर रहा हूं। तो इससे पता लगता है कि सारे कर्म परमात्मा की इच्छा से नहीं होते। ये हमारा अपना प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा, इसमें युक्ति तर्क ये कर सकते हैं कि परमात्मा चूंकि अच्छा ही करता है, धर्मयुक्त कर्म ही करेगा। यदि वही सारे कर्म करवा रहा है तो संसार में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि होता है, अधर्म होता है, वो भी परमात्मा का ही माना जाएगा और परमात्मा ही उन सबको करवा रहा है ऐसा माना जाएगा। और यदि ऐसा हुआ
तो कोई भी मनुष्य कितना भी गलत कार्य करे वो परमात्मा के द्वारा करवाया गया माना जाने से न्याय ये कहता है कि उस मनुष्य को उसका दंड नहीं मिलना चाहिए। और ऐसा ही पुण्य के लिए आएगा, क्योंकि परमात्मा करवा रहा है तो उसका दायित्व, उसका श्रेय परमात्मा को ही जाना चाहिए, अच्छा और बुरा। लेकिन परमात्मा बुरे कर्म नहीं करता, वो अन्याय नहीं करता। और हम कितने सारे कर्म राग द्वेष से युक्त होकर करते हैं, परमात्मा तो नहीं करता है। तो इसलिए हम इन सब कर्मों को जो भी संसार में हो रहे हैं परमात्मा की इच्छा से होने वाला नहीं कर सकते, कह सकते। और परमात्मा चूंकि एक है, एक अन्य युक्ति देखते हैं कि परमात्मा चूंकि एक है तो उसकी इच्छाएं वो एक जैसी ही होंगी। अब हम जो जीवों में आपस में कर्म होते हैं वो बहुत सारे विपरीत कर्म भी होते हैं, परस्पर विरुद्ध भी होते हैं, हमारे बीच में संघर्ष भी होते हैं। तो परमात्मा के ही यदि ये सारे कर्म हैं तो इस तरह के परस्पर विरुद्ध और संघर्ष युक्त कर्म नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। लेकिन परस्पर विरुद्ध होते हैं, कोई उसको ठीक कहता है, वो उसको ठीक कहता है, वो उसको गलत कह देता है। तो ये जो सारा कथन है ये भी तो परमात्मा के द्वारा ही माना जाएगा। तो परमात्मा स्वयं ही किसी के मुंह से उस बात को गलत कहलवा रहा है और किसी से उसको सही कहलवा रहा है। ये दो विरुद्ध बातें परमात्मा में तो हो ही नहीं सकती। वो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी विवेकी चेतन है। तो इन सब दृष्टियों से जब हम देखते हैं तो जो सारे कर्म है वो परमात्मा की इच्छा से होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन अभी हमारे कर्मफल के संदर्भ में जब इस वाक्य को देखते हैं तो वहां तात्पर्य ये लिया जाता है कि हमें जिस भी क्रिया से जो सुख दुख मिल रहा है अथवा अच्छे या बुरे साधन या स्थितियां मिल रही हैं वो सब परमात्मा करवा। हम ये मान के चलेंगे कुछ जड़ वस्तुओं में क्रियाएं हो रही हैं, वो हो रही हैं, और भी मनुष्य भी कर रहे हैं, लेकिन जिन बातों का संबंध हमारी उन्नति अवनति से है, विशेष रूप से सुख दुख से है, और हम समझ भी नहीं पाते ये कैसे हो गया, हम ना चाहते हुए भी उनसे युक्त हो जाते हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो ये सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। कोई रोगी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, कोई दुर्घटनाओं में पीड़ित हो गया है तो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो इस रूप में जब हम इस वाक्य को देखते हैं कि क्या सभी कर्म परमात्मा की इच्छा से होते हैं, तो वहां भी हम ऐसा नहीं कह सकते। तो कर्म फल की दृष्टि से कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है, सुख दुख मिल रहा है, वो परमात्मा ही दे रहा है, परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि अन्य मनुष्य भी कर्म करने में स्वतंत्र है। परमात्मा सब कुछ कर्म करने की सामर्थ्य, अच्छे कर्म की सामर्थ्य रखते हुए भी उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है। और हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसीलिए हमारे कर्म अच्छे और बुरे बनते हैं, धर्म और अधर्म बनते हैं, नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तो इस दृष्टि से भी परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ नहीं होता है। उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, और कर्म में जो स्वतंत्रता है वो इसी बात को बताती है। कर्म की स्वतंत्रता कहते ही उसको कि जब हम विभिन्न साधनों से अपनी इच्छा से कर्म को कर सकते। देखिए जब हम कर्म को देखते हैं तो कर्म को करने वाला जो करता है उसको भी हमें देखना होता है। और ये कर्म की स्वतंत्रता की बात कर्ता की परिभाषा करते हुए आर्योपदेश रत्नमाला में महर्षि ने लिखी भी। ये 31वीं परिभाषा है जिसमें लिखते हैं कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है। ये परिभाषा तो कर्ता की है, लेकिन इससे हमें ये पता लगता है कि हम स्वतंत्रता से कर्म करते हैं, स्वतंत्रता से कर्म होते हैं, और तभी हमारा कर्तृत्व होता है। कर्तृत्व होता है तभी भोक्तृत्व होता है, तभी हमारा कर्माशय होगा, और तभी हम उसके भोग के अधिकारी बनेंगे, अच्छे या बुरे। तो कर्म की स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता से कर्मों का इसको देखिए अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं। तो विभिन्न साधन है, गाड़ी है, चिमटा है, चाकू है, लेखनी है, पुस्तक है, कुछ भी जो साधन है, और शरीर को भी हम साधन ले लेंगे आत्मा की दृष्टि से, तो इंद्रियों को साधन ले लेंगे, तो जो जिसके अधीन सब साधन होते हैं उसे करता है। तो कर्म में स्वतंत्र भी है और उसके अधीन सब साधन।
की स्वतंत्रता आवश्यक है। ये जो परिभाषा दी है इसमें एक दो शब्दों को हम समझ लेते हैं कि महर्षि ने लिखा जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं। तो आत्मा चूंकि कर्म करता है तो उसके अधीन सब साधनों का होना, तो संसार के सब साधन तो हमारे अधीन नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। तो यहाँ सब साधन, जिसके जो सब शब्द पे अगर हम जोर देते हैं कि महर्षि ने सब लिखा है, तो ये विचारणीय बात बन जाएगी कि सब तो हमारे अधीन नहीं होते। तो जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं तो वो तो परमात्मा ही हो सकता है, जीवात्मा तो हो नहीं सकता है। तो उस दृष्टि से तो परमात्मा ही कर्ता बनेगा, जीवात्मा तो कर्ता बन ही नहीं पाएंगे, और कर्मफल और ये सारी व्यवस्था हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे, वो बन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सब शब्द का अभिप्राय क्या लेना चाहिए कि जिस कर्म को करने में जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनका करने। भोजन बनाने के लिए जितने 10-20 साधनों की आवश्यकता है उन सबका जो प्रयोग कर लेता है, अपनी स्वतंत्रता से प्रयोग कर लेता है। सबका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के सारे, संभव ही नहीं है वो, तो संबंधित को इसमें लेना चाहिए। और इससे एक बात निकलती है कि ये जो साधन है, इन साधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो साधनों के उपयोग से हम जब कार्य करते हैं, इससे हमारी परतंत्रता नहीं हो जाती, हम फिर भी स्वतंत्र ही रहते हैं। अनेक बार ये कथन आ जाते हैं कि हम साधनों का उपयोग करते हैं तो हम साधनों के बिना साधनों के हम कर नहीं सकते, तो हम परतंत्र हो गए। लेकिन इसे परतंत्रता नहीं कहते। साधनों का उपयोग हम स्वतंत्रता से जब कर पाते, मैं चाहूं तो प्रयोग करूं, चाहे नहीं करूं, कितना करूं, तो इससे साधनों से कि हम परतंत्र नहीं हूं। वो उन संदर्भों में होता है जहां हम हमारा वश नहीं है और हम साधनों के वशीभूत होकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर के और वैसा ही कुछ करते चले जाते हैं, वहां परतंत्रता कही जाती है। नहीं तो साधनों की अनिवार्यता होते हुए भी हमारी स्वतंत्रता रहती। तो परमात्मा की इच्छा से सारे कर्म नहीं होते हैं, हम भी अपनी इच्छा से कर्म करते हैं और परमात्मा के दिए हुए साधनों से करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो इसलिए सब कर्मों को परमात्मा पे नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये हम बहुत सुनते रहते हैं, हमारे आए दिन ये बातें होती रहती हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है और हम कुछ हमारा वश नहीं चलता है तो हम यही कह देते हैं भाई जैसी परमात्मा की इच्छा। चाहे किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को रोग आ गया है, किसी को व्यापार में घाटा हो गया है, किसी की गाड़ी छूट गई है, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई है, तो हर जगह पे हम इस बात को बोलते रहते हैं कि जैसी परमात्मा की इच्छा, जैसी परमात्मा की इच्छा। तो ऐसा अगर हम मानते हैं तो फिर तो हमारे पुरुषार्थ का उतना महत्व रह नहीं पाएगा, कुछ भी महत्व नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे कहते हैं नहीं, हम जो कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी परमात्मा की इच्छा है, दूसरा नहीं कर रहा है, ये भी परमात्मा की इच्छा है, तो फिर तो हम कठपुतली की तरह हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा की इच्छा से सारे कर्म नहीं होते हैं, हमारी इच्छा से भी कर्म होते हैं, इसीलिए हमारा दायित्व बनता है। और ऐसे में हर बात को ईश्वर पे नहीं डाल देना चाहिए। ईश्वर की भक्ति हम करते हैं, ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ईश्वर का महत्व समझते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हर बात को ईश्वर पे डाल दिया जाए जो यथा योग्य नहीं है। ईश्वर के गुण धर्मों में वो आती ही नहीं है, ईश्वर वैसा करता ही नहीं है, फिर भी हम उसको ईश्वर पे डाल दें, ये ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार होगा, ये ईश्वर को अशुद्ध रूप से मानना होता है। और इसके कारण हमारे व्यवहार में बहुत सारे दोष भी आ जाते हैं और हम धर्म से दूर भी हो जाते हैं और हमारे अंदर भय, चिंता आदि और बहुत सारी चीजें, अव्यवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए हर कर्म के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा की ऐसी ही इच्छा थी, परमात्मा ऐसा ही चाहता था, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमें बहुत विवेक से बोलना चाहिए कि कभी इस व्यक्ति ने अच्छा किया है, इस व्यक्ति ने अच्छा नहीं किया है, इसे ठीक नहीं ध्यान रखा तो इसको रोग हो गए हैं, इसने स्वास्थ्य का ध्यान रखा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसी को हमें श्रेय देना चाहिए। हाँ, कुल मिला के परमात्मा का श्रेय है, उसने ये सारी व्यवस्था दी है, लेकिन फिर भी कर्म का श्रेय हमें उस आत्मा को ही विशेष रूप से देना चाहिए। और जहाँ हमारा कोई वश नहीं होता है और हमारे द्वारा कुछ किया भी नहीं गया होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,
तब हम कहते हैं ये ईश्वरीय व्यवस्था से हो रहा है। और ईश्वरीय व्यवस्था का भी ये अर्थ नहीं होता है कि परमात्मा मनमानी रीति से, मनमाने तरीके से हमें कुछ भी फल दे देगा, अच्छा बुरा, जिसकी इच्छा हुई उसको मनुष्य बना दिया, जिसको पशु बना दिया, जितना चाहे जिला रहा है, जिसको चाहे राजा बना दे, जिसको चाहे रंक बना दे। ऐसा परमात्मा अपनी मनमानी से नहीं करता है। परमात्मा जो भी करेगा वो भी हमारे कर्माशय के अनुसार करेगा, कर्मफल व्यवस्था के अनुसार करेगा, न्याय पूर्वक ही करेगा। तो इस दृष्टि से देखें तो परमात्मा बहुत कुछ हमारे लिए करता है, फल देता है, लेकिन उसमें भी कारण या आधार हम स्वयं होते हैं, हमारे अपने कर्म होते हैं। चौथा बिंदु लेता हूं, यह क्या हमारे किए हुए कर्मों का फल कोई मिटा सकता है? तो कोई का मतलब अन्य कोई मनुष्य या तो हम स्वयं भी, कि लोक में प्रचलित है कि फला गुरु है वो हमारे कर्मों से छुटकारा दिला देंगे, हमारे दुखों से छुटकारा मिला देंगे। दुखों से छुटकारा दिला देंगे तो हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों से छुटकारा दिला दिया तभी तो दुख हटे हैं, या हमारे को ऐसा सुख दे देंगे तो कुछ कर्म विशेष कर देंगे। तो देखिए, अच्छे कर्मों को तो हम मिटाना नहीं चाहते हैं सामान्यतः, मिटा सकना मतलब बुरे कर्मों को मिटाना होता है। तो कोई भी गुरु, आचार्य, महापुरुष हमारे कर्मों को मिटा नहीं सकता है। जो कर्म कर्माशय में गए हैं वो ईश्वरीय व्यवस्था से फल देंगे या ईश्वरीय व्यवस्था से लंबे समय तक रखे गए रहेंगे, अथवा ईश्वरीय व्यवस्था से वो हमें कर्म का फल नहीं देंगे। ये सब ईश्वरीय व्यवस्था से होगा, इसलिए अन्य कोई तो मिटा ही नहीं सकता। ये मान के चलिए, हम अपने कर्मों को जब भोगते हैं तो वो धीरे धीरे मिटते हैं। जितना जितना हम भोगते हैं उतना उतना वो समाप्त होते जाते हैं। अच्छे कर्मों को फल भोगते हैं सुख और सुख साधनों के रूप में, तो उतना पुण्य कर्माशय घट जाता है। और बुरे कर्मों का फल जब हमें मिलता है दुख या दुख के साधनों के रूप में, विपरीत परिस्थिति के रूप में, न्याय या अन्याय पूर्वक दूसरों के द्वारा या ईश्वरीय व्यवस्था से, तो जितना जितना भोग होता है हमारा, उतने उतने पाप कर्म हमारे घटते जाते हैं। तो ये फलों के भोग के अनुरूप समाप्त होते हैं, ये एक पहला नियम है। और इसके अनुसार हम विभिन्न शरीरों को धारण करते हैं, अच्छे कर्म करते रहते हैं, भोगते हैं, करते हैं, भोगते हैं, करते हैं, चलता रहता है। लेकिन यदि किसी आत्मा को बोध हो गया है, ठीक तरह से समझ लिया है, और वो अच्छे कर्म करते हुए भी उनको निष्काम कर देता है, केवल ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए करता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति, सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं करता है, तो वो निष्काम कर्म होते हैं। और निष्काम कर्म बहुत विवेकी व्यक्ति ही कर सकता है, वैरागी व्यक्ति ही कर सकता है। जब बहुत विवेक और वैराग्य की स्थिति होती है, उच्च स्थिति होती है, वो व्यक्ति संस्कारों को तकदीज कर देता है, बुरे संस्कारों को, जीवन मुक्त हो जाता है और पूर्ण शुद्ध निष्काम कर्म करता है। तो अब वो मुक्ति में चला जाता है, जीवन मुक्त होता है, वो मुक्ति में चला जाता है। जिसने दग्धबीज कर दिया है संस्कारों को, अपनी वासनाओं को, वो मुक्ति में चला जाता है। तो ऐसे में जो उनके कर्म बचते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आप उसको मिटना कहिए, समाप्त होना चाहिए, उनका फल नहीं मिलेगा, वो तो मुक्ति में चला गया, ईश्वर की व्यवस्था से अब ईश्वर का आनंद भोगेगा। तो इस रूप में, इस व्यवस्था में सबके लिए समानता से ये तो हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे जन्म चल रहे हैं एक के बाद एक, वहां हमारे उन कर्मों को बिना भोगे कोई मिटा नहीं सकता। भोगने पे मिटते हैं, और हम उन कर्मों को भोगते हुए उनको मिटा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। तो ये कर्मों को समाप्त करने की या तो मिटाने की व्यवस्था है। इसलिए दूसरों के ऊपर हम कभी निर्भर नहीं रह सकते कि इनकी मैं बहुत सेवा कर दूंगा, इनको कुछ प्रसन्न कर दूंगा तो ये मेरे पाप कर्मों को मिटा देंगे। हाँ, मैं अच्छे व्यक्ति की सेवा कर रहा हूँ, कुछ और उनको दान पुण्य कर रहा हूँ, तो उससे मेरा पुण्य तो बन जाएगा, लेकिन मेरे पाप कर्मों को वो भी नहीं मिटा सकते, वो तो हमें भोगने ही होंगे, जन्म जन्मांतर में चलते हुए भोगने होंगे। ये हमारा चौथे बिंदु की बात। पांचवा बिंदु है कि एक के द्वारा किए गए कर्मों का फल क्या दूसरा भी भोग सकता है? तो इसका प्रथम तो सीधा उत्तर आपको देता हूं, और हम प्राय मानते भी हैं, लेकिन व्यवहार में हमारे उदाहरण ऐसे ऐसे मिलते हैं, हमें लगता है कि ये बात ठीक नहीं है।
तो न्याय यही है कि जिसने कर्म किया है वही फल को भोगे और वही भोगता है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। तो जिसके जैसे कर्म है वैसा ही भोगता है और वैसे उसी को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते हैं। तो एक के किए हुए कर्म दूसरे को नहीं मिलते हैं, ऐसा एक सिद्धांत हम मान करके चलते हैं। ऐसा ही ये हम क्या करें, अब इसमें ये बात आ जाती है कि मान लीजिए मैंने मेहनत करके कुछ रुपए कमाए थे और मेरे फल के रूप में वेतन के रूप में, फल के रूप में, वो फल कहा जाएगा मेरे को इतने रुपए मिल गए। अब उनको कौन भोगेगा? मैं भोग सकता हूं। अब मैं चाहूं तो दूसरों को भी दे सकता हूं। जब हम अपने धन को दूसरे को दे देते हैं तो दिखने में यूं लगेगा कि ये कर्म किया मैंने था या इस व्यक्ति ने किया था और इसके फल को यानी इस धन को या उस वस्तु को, रोटी को, ये दूसरा खा रहा है, यानी दूसरा भोग रहा है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि किया तो किसी ने और भोग कोई रहा है। तो यहां इस प्रक्रिया में ये जो हम व्यवहार देखते हैं, ये व्यवहार तो होता है, किंतु इसको एक के किए कर्म का फल दूसरा भोग रहा है ऐसा नहीं कहा जाता है। इसको अब थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखें। पहला सिद्धांत वही स्थिर है कि जिसने किया है वही भोगता है। अब जब हम किसी धन को कमा रहे हैं, वो धन हमारे फल के रूप में हमें मिल गया है। अब उस धन को हम किसी अच्छे व्यक्ति को भी दे सकते हैं और किसी बुरे काम में भी लगा सकते हैं। हम नहीं भोग रहे हैं, लेकिन हमने दूसरों को दे दिया, अच्छे या बुरे को। तो ये जो हमने धन दिया है, ये हमारा नया कर्म हो गया। ये जो धन हमें प्राप्त हुआ था, ये साधन है, सुख और आदि का साधन है, उन्नति का साधन है। हमने उस साधन को, जो कि फल के रूप में था, वो हमने दूसरे को जब दिया तो एक नया कर्म कर लिया। तो इससे ये नहीं कहा जाएगा कि वो फल दूसरे ने भोग लिया है। हमने एक नया कर्म किया, और ये भी नहीं कहा जाएगा कि हमने वो फल या धन दूसरे को दे दिया तो मैंने तो भोगा ही नहीं, मैंने भोग लिया, मैंने उस धन को दूसरे के लिए दे दिया। ये मेरा नया कर्म हो गया, मेरा कर्माशय और बढ़ करके बन गया। जितना मैंने पुण्य किया, जितना मैंने दूसरे को दिया, उससे कई गुना अधिक मेरा पुण्य कर्माशय बन गया। उसका फल फिर मुझे आगे मिलेगा। तो एक दृष्टि से उसका या उपयोग मैंने अच्छे कर्मों के लिए कर लिया है। अब जब दूसरा व्यक्ति उसको लेता है, मेरे किए हुए का फल वो नहीं भोग रहा है, हमने उसको दिया, मैंने जो उसको धन दिया, कुछ सहयोग किया, उसका वो परिणाम वहां पर मिल रहा है उसको, क्योंकि धन ही उसको प्राप्त हो गई, उसने साधनों का उपयोग कर लिया। ये उसके किए का फल नहीं है, ये हमारे किए का परिणाम है। हाँ, उसने जो भोगा है उस पर फिर कर्मफल व्यवस्था लगेगी कि उसने जितना जितना भोगा है उतना उतना उसका कर्माशय, पुण्य कर्माशय घट जाएगा। इसको हम दूसरे अर्थों में भी, दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, मान लीजिए आतंकवादी कोई गोली चलाता है, अब दूसरे व्यक्ति को लग जाती है, तो यूं प्रथम दृष्टिया देखेंगे तो गोली चलाने का कर्म किया आतंकवादी ने, और जो मरा है वो एक सज्जन धार्मिक व्यक्ति, सामान्य ठीक व्यक्ति। तो किया किसी ने और भोग कोई रहा है। तो उस दृष्टि से होगा कि जो करता है उसी को फल नहीं मिला, दूसरे को मिला। ये यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो इसमें कि जिसने किया है, जिसने गोली चलाई है, दूसरे को मारा है, अन्याय किया है, उसका कर्म किया हुआ वो तो क्षणिक था, नष्ट हो गया, लेकिन उसका कर्माशय उसी के पास है, उसी के पास रहेगा और उसके अनुसार उसको बाद में फल मिलेगा। और दूसरा व्यक्ति जो पीड़ित हो गया है, मर गया है, या उसको घाव हो गया है, ये जो उसको कष्ट हुआ है, इसका फल, इसकी पूर्ति, क्षतिपूर्ति परमात्मा से उसको हो। तो दो दृष्टि से देख सकते हैं कि यदि उस आत्मा का कोई पाप कर्माशय था तो वो उससे घट करके बराबरी को प्राप्त होगा। इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जिसको गोली लगी या घाव हुआ है उसके पाप कर्माशय थे इसलिए उसको गोली लगी, ऐसा नहीं समझना है। लेकिन गोली लग गई, दूसरे ने जहां मारी, जिसको मारी उसको लग गई, इसको तो सीधे सीधे व्यवहार से देखेंगे। लेकिन जब लग गई तो उसका कैसे ईश्वर न्याय करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा? तो जो उसको हानि हुई है उसकी पूर्ति कर देगा। या तो उसके पाप कर्माशय कोई अगर है जिसका फल आगे कभी मिलना था, वो अभी भोग लिया गया ऐसा मान करके उसको रोक देगा, ये भी न्याय है। अथवा ऐसे पाप कर्म नहीं है तो उसकी पूर्ति करेगा, जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करेगा।
जितनी हानि हुई है उसके देरी हो रही है उन्नति में, उस देरी को भी मिला के पूरी क्षति करेगा परमात्मा। ये परमात्मा की व्यवस्था रहती है। तो जब हमें ऐसा दिखाई देता है कि किया किसी ने और भोग कोई रहा है, परिवार में एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, पूरे परिवार का अपयश हो जाता है या पूरा परिवार दुर्गति में चला जाता है, एक ने जुआ खेला और बहुत अधिक हानि कर दी और सब कंगाल हो गए, सब कितने दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ ऐसी घटनाओं में ये नहीं समझना चाहिए कि किया किसी ने और भोग कोई रहा है, अथवा ये मान करके कई जने चलते हैं कि हमारे ही भाग में ऐसा लिखा हुआ था, भाग्य में, प्रारब्ध में, कि हमें ये कष्ट होना था इसलिए इसने ये गलत कार्य किया और हमारे को भोगना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा वो कर भी सकता था, जुआ खेल भी सकता था, नहीं भी कर सकता था, तो ऐसे में वो हमारे को जो फल मिलना है ये आवश्यक नहीं था कि हमारे पाप कर्म ऐसे हैं ही, लेकिन अगर हमें कष्ट हो गया है उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा करेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी सुख और दुख हमें प्राप्त होते हैं वो सारे हमारे कर्माशय वाले ही नहीं होते हैं, वो दूसरों के द्वारा न्याय अन्याय पूर्वक भी हमें प्राप्त होते हैं और उसकी फिर न्याय व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था से उसकी न्यूनाधिकता होती है। तो जो बिंदु 5 यहाँ उपलब्ध थे और अन्य विषय मैंने यहाँ नहीं लिए हैं और 9:30 का समय हो चुका है भारत में, और लगभग और जो 20-25 मिनट या आधा घंटा है वो आप लोगों के शंका समाधान की दृष्टि से रखा गया है कि आप में से किन्हीं को कोई प्रश्न जो मैंने बोला है उससे संबंधित आपको कोई बात अस्पष्ट हो आप पूछ सकते हैं, अथवा कर्म से संबंधित अन्य भी कोई बात जिसकी सीधे अभी चर्चा नहीं की है लेकिन आप लोगों की चर्चा करते हुए कभी ऐसे प्रश्न उठते हो तो उस विषय में आप पूछ सकते हैं। मैं संचालक महोदय को सौंपता हूँ, उनकी ओर से जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार आगे प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ओम आचार्य जी प्रश्न पूछ सकते हैं अभी? जी नमस्ते। सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि कृपया एक एक करके पूछें। पहले आचार्य जी मैं जी मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? ओम राजकुमार जी मैं सुन नहीं पाया, मेरा माइक बंद था, स्पीकर बंद था। जी मेरी आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ जी मेरे को अब आ गई है जी। जी आचार्य जी मैंने निवेदन किया था श्रोताओं को कि वो एक एक करके पूछे। किसी ने पहले मैसेज किया है, एक RM भागवत जी ने, जिन्होंने कुछ लिखा है कि जिसने सुख भोगा उसका पुण्याशय और जिसने दुख भोगा उसका पापाशय घटता है। क्या इसको तत्व ज्ञान से हम नियंत्रण कर सकते हैं? फिर आगे लिख रहे हैं कि पाप पुण्य कैसे नापे जाते हैं, उसका कोई परिमाण है जिससे ईश्वर उसको गिनता है? देखिए इसमें ये मैं पहले नीचे वाला लेता हूं कि ये पाप पुण्य कैसे मापे जाते हैं, हम इसका पूरा निर्धारण नहीं कर सकते। हम मोटा मोटा निर्धारण कर सकते हैं ये छोटा पाप है, ये बड़ा पाप है, ये छोटा पुण्य है, बड़ा पुण्य है, लेकिन इसका ठीक ठीक निर्धारण या व्यवस्था तो परमात्मा ही जानता है और हम उसको पूरी तरह नहीं जान सकते। और ऐसा भी नहीं होता है कि किसी एक कर्म का, हर जितने भी कर्म है उन सबके बिल्कुल निश्चित फल है और उतना ही हमें प्राप्त होता है। वो कुछ मिला जुला होता है, कई कर्मों का फल मिला करके और फिर हमको मोटे तौर पे प्राप्त होता रहता है। अब मैं इनके ऊपर वाले प्रश्न पे आता हूं कि जिसने सुख भोगा उसका पुण्याशय और जिसने दुख भोगा उसका पापाशय घटता है। ये वाक्य थोड़ा व्याख्या है, इसको हम इस रूप में देखते हैं। इसका ये अभिप्राय नहीं लेना चाहिए कि जितना भी सुख हम भोगते हैं उससे पुण्य कर्माशय और जितना भी दुख भोगते हैं उससे हमारा पाप कर्माशय घटेगा। पुण्य कर्माशय के विषय में तो हम फिर भी कह सकते हैं, किंतु पाप कर्माशय, ये दुख सुख के लिए तो हम फिर भी कह सकते हैं, लेकिन दुख के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। देखिए इसमें कि मान लीजिए हमारा पाप कर्माशय है ही नहीं, लेकिन दूसरे ने हमारे साथ बहुत अन्याय अत्याचार किया और हम बहुत दुखी हुए, तो अब
ऐसा कोई पाप कर्माशय ही नहीं है जो कि घटेगा। तो ऐसे में परमात्मा की व्यवस्था से दूसरा न्याय होता है कि हमारे को उसकी क्षतिपूर्ति होती है और हम हमारे को दूसरी सुविधाएं प्राप्त होती है। तो हर दुख से पाप कर्माशय घटता है ऐसा नहीं समझना चाहिए, और हर सुख से पुण्य कर्माशय घटता है ये भी न कहे उसमें पाप कर्माशय भी बन जाता है। मान लीजिए हमने अन्याय पूर्वक कुछ कर्म किया और ऐसा सुख भोग लिया जो कि हमारे न्याय के संगत नहीं था, तो उसमें हमारा पाप कर्माशय भी बढ़ जाता है। तो सदा सुख भोगने से पुण्य कर्माशय घटेगा ही घटता है और साथ में पाप भी बन सकता है, दोनों बातें होती हैं। आगे ये पूछते हैं कि क्या इसको तत्व ज्ञान से हम नियंत्रण कर सकते हैं? तो देखिए, इसको तत्व ज्ञान से नियंत्रित इस रूप में नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये, जब हम ये तत्व ज्ञान की बात करते हैं तो ये एक बहुत विचारणीय बिंदु होता है कि कर्म का फल हम सुख दुख के आधार पर निर्धारित नहीं कर सकते हैं पूरा पूरा। क्योंकि जब हम किसी विवेकी की दृष्टि से देखेंगे, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने हमारे को गाली दे दी, हमारी निंदा की, और उससे हमें बहुत दुख हो गया, और एक तत्वज्ञानी है जिसको भी गाली दी गई और उसको कोई दुख नहीं हुआ, तो मेरे को दुख हुआ तो मेरा तो बहुत पाप कर्माशय घट जाएगा, और तत्वज्ञानी दुखी नहीं हुआ तो उसका कोई पाप कर्माशय नहीं घटेगा। या दूसरे ढंग से कहें कि मेरे 100 रुपए किसी ने चुरा लिए, मेरे को बहुत दुख हुआ, और तत्वज्ञानी के 100 रुपए चुरा लिए तो उसको दुख नहीं हुआ, तो उसका कोई दंड नहीं मिलेगा जो चुराने वाले को, कि भाई उसने तो दुखी नहीं हुआ तो कैसे उसको दंड मिलेगा, और हमारे को बहुत दुख हो गया तो हमारे कारण से उसको बहुत दंड मिलेगा, ऐसा नहीं चलता है। तो सुख और दुख के आधार पर पाप कर्माशय या पुण्य कर्माशय का भोगना सीधा सीधा नहीं है, साधनों की दृष्टि से होता है। उसका हमारे कर्माशय का घटना साधनों के उपयोग या दुरुपयोग के ऊपर निर्भर करता है मुख्य रूप से। और इसीलिए योग दर्शन में जब कहा कि जो कर्म का फल होता है वो जाति आयु भोग के रूप में होता है, वहां सुख दुख नहीं कहा। फिर आगे कहा ते क्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, वो सुख दुख आगे होता है। तो इसलिए तत्व ज्ञान के आधार पर हम इस कर्माशय के फल भोग को हम इस रूप में तो नियंत्रित नहीं कर सकते, किंतु इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि किसी के मान लीजिए हाथ कट गया या कोई रोग आ गया, तत्वज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं होगा, लेकिन उतनी ही हानि, हाथ कट गया या कोई रोग आया वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी आएगा, तो जो भौतिक रूप से हानि होगी, असुविधा होगी, वो तो दोनों को बराबर होगी, लेकिन तत्वज्ञानी दुखी नहीं होगा और दूसरा व्यक्ति दुखी होगा। तो इस दृष्टि से हम इस सुख दुख को तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जो बाधा या प्रतिकूलता है उसको तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो तो दोनों को समान रूप से होगी। और कर्माशय भी दोनों का फल समान रूप से ही माना जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो अधिक दुखी हुआ उसका पाप कर्माशय अधिक घट जाएगा और जो तत्वज्ञानी व्यक्ति कम दुखी हुआ या नहीं हुआ उसका पाप कर्माशय नहीं घटेगा। इसलिए सुख दुख के आधार पर यह निर्धारण नहीं होता है, साधनों का जो मिलना है उसका या छीनना है या नष्ट होना है, बस उसी के आधार पर कर्माशय का घटना बढ़ना हम स्वीकार करते हैं। तो मेरे ख्याल से हो गया ये जो भागवत जी का है, RM भागवत जी का। जी आचार्य जी, ये आगे एक बहन जी है मधु जसोरिया जी, वो पूछ रहे हैं मन पर नियंत्रण कैसे करें, ओवर थिंकिंग बहुत अधिक है आचार्य जी। हाँ, लेकिन ये हमारा अभी विषय नहीं है जी। दूसरा अशोक कुमावत जी पूछे, संस्कार दग्ध बीज करने से पुराने पाप कर्माशय कैसे मिट जाता है, जबकि नियम के अनुसार कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। देखिए, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ये एक सामान्य नियम हुआ, लेकिन संस्कार दग्ध बीज करने के बाद में जब व्यक्ति मुक्ति में चला जाता है तो उसके जो कर्माशय है वो समाप्त हो जाता है। ये हमारे को दर्शनों में और शास्त्रों में मिलता है, क्योंकि सामान्यतः तो हम वैदिक धर्म में, आर्य समाज में यही बोलते हैं कि कर्मफल बिना भोगे समाप्त नहीं होता है। लेकिन जब इसकी हम सूक्ष्मता में जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार देखते हैं तो वहां ये नष्ट होता है।
कैसे नष्ट होता है, ये तो व्यवस्था ईश्वर की है सबके लिए। इसको अन्याय नहीं कहते कि बिना भोगे कर्माशय कैसे नष्ट हो गया, ये अन्याय नहीं है। यह ईश्वर की में एक व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है सबके लिए। इसको हम व्यवस्था क्यों कहते हैं कि कर्म का फल हमें क्यों मिलता है, क्यों दिया जाता है, परमात्मा हमें कर्म का फल क्यों देता है, पाप कर्मों का फल हमें क्यों देता है, दुख देने के लिए नहीं, तो हम उससे सबक लें और आगे उन्नति करें और पाप कर्मों से हम बचें, इसलिए वो फल देता है। और इसी तरह से पुण्य कर्मों का फल भी परमात्मा क्यों देता है कि हम प्रगति करें, उन्नति करें, आगे बढ़ें। और प्रगति और उन्नति ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति से बढ़कर के और कुछ नहीं है। तो जिन कर्मों का परिणाम या तो यूं फल कहें, जिन कर्मों का फल हमें मुक्ति के रूप में होता है या परिणाम के रूप में मुक्ति हमें प्राप्त होती है, तो अब उन कर्मों का फल किस प्रयोजन से देगा, हम चाहते ही नहीं है। और परमात्मा क्यों देगा, क्योंकि जो जीवन मुक्त हो गया है, जिसने संस्कार दग्ध बीज करते, अब उसको सुधरने के लिए और कोई बात नहीं है, वो पूरा सुधर चुका है। तो पाप कर्माशय होते हुए भी परमात्मा फल उसको क्यों देगा, कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, वो पूरा सुधर चुका है। और पुण्य कर्मों का फल जो साधनों के रूप में होता है, वो भी परमात्मा क्यों देगा, क्योंकि जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। तो इसलिए, और हमारे शास्त्रों के बहुत प्रमाण इसके अंदर रहते हैं, इसलिए वो मिट जाता है, ईश्वरीय व्यवस्था से मिटता है, निष्प्रयोजन होने से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो हट जाता है। इसको हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमने 1 रुपए देकर के टिकट लिया यात्रा का, और मान लीजिए अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली से पहले गुड़गांव में ही हमें वो व्यक्ति मिल गया जिसको मिलने के लिए हम दिल्ली जा रहे थे, और हम गुड़गांव में ही उतर गए। तो अब रेल विभाग वाले कहे कि नहीं, आपने टिकट तो दिल्ली तक का ले रखा था, तो आपको दिल्ली तक जाना चाहिए। और वो भी सोचे कि नहीं, मैंने पैसे दे रखे हैं तो मुझे दिल्ली ही जाना चाहिए। उसको वो दिल्ली जाना निष्प्रयोजन लगेगा, जबकि उसका वो पैसा और वो टिकट अभी बाकी है, यानी कर्माशय बाकी है, पुण्य कर्माशय। लेकिन जो लक्ष्य था वो तो वहीं मिल गया है, पहले ही मिल गया है, इसलिए हम ऐसे फल को नहीं चाहते। वेदांत दर्शन में बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है कि जो पुण्य कर्माशय है वो भी समाप्त हो जाता है और पाप कर्माशय है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है। बाकी तो सामान्यतः जब एक जन्म से दूसरे जन्म को हम प्राप्त करते हैं वो कर्मानुसार ही होता है, और वहां कर्म की समाप्ति बिना भोगे नहीं होती है। ये इसका उत्तर है। जी आचार्य जी, अशोक नाथ जी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है, गुरुजी मृत्यु कर्मों के आधार पर होती है या परमात्मा देते हैं? मृत्यु कर्मों के अनुसार, देखिए कर्म का मतलब यदि पूर्व जन्म के कर्माशय भाग्य से संबंधित है तो सदा ऐसा नहीं होता है। कर्माशय के अनुसार एक व्यवस्था हमें मिली है, हमारा शरीर ऐसा मिला है कि वो उतने समय तक रहता है या कुछ रोग आ जाते हैं। तो ये है कि लेकिन हमारे अन्यों के कारण से भी मृत्यु होती है, इसलिए काल मृत्यु भी होती है और अकाल मृत्यु भी होती है। जो काल मृत्यु है उसको हम अपने पिछले और वर्तमान के कर्मों के अनुसार कहते हैं कि हमने ऐसे कर्म किए कि हमारी मृत्यु हो गई है, वो काल मृत्यु के संदर्भ में देखा जाएगा। लेकिन अकाल मृत्यु भी होती है, दूसरे हमारे को मार सकते हैं, कोई पशु पक्षी हमारे को मार सकता है, कोई दुर्घटना ऐसी हो सकती है जिसमें कि हमारे कर्म कारण नहीं है, दूसरों के कारण से हमें मृत्यु हुई है। इसलिए हमारी मृत्यु हमारे कर्मों के अनुसार ही होती है, ही नहीं कह सकते, होती भी है और नहीं भी होती है। जो करना है मैं अपना रूप देख लूंगा। हाँ जी, आप भिजवा दीजिए। जी आचार्य जी, यहाँ पर संजीव आर्य जी पूछ रहे हैं, जन्म लेने वाले संतान जो अभी जन्म लेने वाला हो के कर्म पर माता पिता का क्या प्रभाव पड़ता है? पत्रिका में धर्मवीर जी ने दोनों पे निर्भर करता है। देखिए, क्योंकि बच्चा जिस परिवार में आ रहा है तो उन माता पिता का जैसा स्वभाव है, जैसी स्थितियां हैं, धन की, ज्ञान की, बल की, वो उसको सहजता से प्राप्त होती है, सुविधाएं प्राप्त होती है। तो सीधे सीधे माता पिता के कर्म बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं डालते। माता पिता के कर्मों के फल वो भोगते हैं और बच्चा अपने कर्मों को भोगता है। लेकिन माता पिता के जैसे कर्म हैं, जैसी स्थितियां हैं, उसके अनुसार कोई आत्मा तद अनुरूप वहां पर आता है। दोनों का तालमेल जहां पर होता है इस रूप में प्रभावित करते हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि माता पिता मान लीजिए गलत खान पान कर रहे हैं, विशेष रूप से माँ गलत खान पान कर रही है या किसी चिकित्सक ने गलत औषधि दे दी है, तो वो बच्चे को
हानि हो गई है, तो ऐसे में हम कहते हैं देखो उनके कर्मों का बच्चे के ऊपर फल आ गया है। तो ये उन जो मैंने और बहुत सारे उदाहरण दिए थे उसी तरह समझना चाहिए। माता पिता के जो गलत कर्म हुए जिससे बच्चे को हानि हुई वो माता पिता के कर्म है और उनका फल माता पिता को मिलेगा। और बच्चों पे जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम परिणाम और प्रभाव के रूप में देखते हैं, इस फल के रूप में नहीं देखते। तो वैसे सबके कर्म अपने अपने हैं, लेकिन आपस में तालमेल रहता है और उसके माध्यम से माता पिता बच्चों के अनुसार भी कुछ फल भोगते रहते हैं कि ऐसी आत्मा वहां पर आई है, और उस आत्मा को माता पिता से भी कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा मिलता रहता है क्योंकि उसके भी कर्म ऐसे हैं। दोनों के तालमेल से वहां संयोग ईश्वर ने बनाया और वो फल को भोगते रहते हैं। उस रीति से उनका पाप या पुण्य कर्माशय घटता रहता है, सुविधाएं या बाधाएं होती रहती है। ये ऐसे करो, इसको ऐसे करना है, तो कुछ कामों में वो अपने हिसाब जी आचार्य जी। एक है मिशन वैदिक पथ से, तो वो पूछ रहे हैं क्या मुक्ति प्राप्त करने के लिए सन्यासी बनना आवश्यक है? आचार्य श्री जी। देखिए सन्यासी की जो हम पूरी परिभाषा लेते हैं और सन्यासी का जो मुख्य तात्पर्य है कि वो सभी ऐषणाओं को छोड़ देता है और अपने सब चीजों से, अहंकार से, उनसे दूर होकर के अपने को अत्यंत पवित्र कर लेता है। ये जब हम अर्थ लेते हैं तो उस अर्थ में हम निश्चित कह सकते हैं कि बिना सन्यासी हुए मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन यदि सन्यासी शब्द का अर्थ ये हो कि सन्यास की दीक्षा ली हो और उसके अनुसार नाम परिवर्तन किया, वस्त्र परिवर्तन किए, घर छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, ये जो बाह्य रूप है इसको अगर हम केवल ले रहे हैं तो ये तो बाहर के लिए न लिंगम धर्म कारणम, ये बाहर की चीजें ये कुछ सहायक होती हैं लेकिन ये अंतिम कारण नहीं होती हैं। इसमें अपवाद देखे जा सकते हैं कि कोई सन्यास दीक्षा लेने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर रहा है क्योंकि वो वास्तव में सन्यासी है नहीं उस स्तर का, और कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी कारण से सन्यास दीक्षा नहीं ले पाया लेकिन उसने अपना जीवन अहंकार आदि दोषों से पृथक कर लिया है और ऐषणाओं से वो दूर है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जी आचार्य, ये मोहन कुमार जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है क्या जीवन में कारोबार का उतार चढ़ाव भी कर्मों पर निर्भर होता है? में आ जाएगी क्या जीवन में कारोबार का उतार चढ़ाव? जी में इसका न तो पूरी तरह हाँ में उत्तर दिया जा सकता है न ना में उत्तर दिया जा सकता है। कारोबार का कर्म का मतलब देखिए, एक तो वर्तमान के कर्म है और एक कर्माशय है। इनका प्रश्न ये तात्पर्य है कि जो हमारा भाग्य है उसके अनुसार कारोबार होता है, तो ये सदा ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं समझना चाहिए। वर्तमान के हमारे कर्म के अनुसार भी हमारे इस व्यापार में उतार और चढ़ाव होता है। तो केवल पिछले कर्मों के अनुसार नहीं, वर्तमान के कर्म के अनुसार होता है। एक तो ये बात हमें समझनी है, और दूसरा पिछले कर्मों के अनुसार भी उस पर प्रभाव आता है। वो किस रूप में आता है कि जैसा हमारा कर्माशय फलोन्मुख होता है, यानी प्रारब्ध के रूप में आता है, फल देने लगता है, तो उस तरह के संस्कार हमारे उद्भूत हो जाते हैं और हमारी बुद्धि और उसमें सत्वर स्तंभ की स्थिति, उसमें भिन्नता आती है और उसके आधार पर कई चीजें हम जानते समझते भी उस समय नहीं कर पाते और हम गलत कर लेते हैं, और कई बार कम जानते हैं लेकिन ऐसा सटीक कार्य हो जाता है, हमारे से सटीक निर्णय होता है कि वो बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो कुछ अंशों में हम इस रूप में निर्धारित कह सकते हैं कि पिछले कर्म भी उसमें प्रभावित करते हैं हमारे साधनों में परिवर्तन करके, और वर्तमान के भी हमारे इसमें काम करते हैं। इसीलिए हर सफल व्यापारी के लिए ये ना कहा जाए कि ये इसका भाग्य अच्छा था, और हर विफल व्यापारी के लिए कहा जाए कि इसका भाग्य ही खराब था, और हम विफल हो रहे हैं तो कहने जी मेरा भाग्य ही ऐसा इसलिए मैं विफल हूँ। नहीं, हमारे वर्तमान के कर्म भी उसमें कारण बनते हैं, तो दोनों ही उसमें प्रभावित करते हैं। तो ही ना कह करके भी कह सकते हैं, लेकिन केवल पूर्व कर्म का नहीं कह सकते। ओ जी आचार्य जी, ये महेश दोदिया जी हैं, तो कह रहे हैं कि नमस्ते जी, धन कमाते हैं उसमें से कुछ दान करते रहते हैं, तो इसका फल इस जन्म में मिल सकता है? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये हम नियंत्रित नहीं कर सकते। बाकी दान देने से जो हमें लाभ होता है, जिसको हम कहें कि परिणाम और प्रभाव, सुख शांति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है, ये तो परिणाम प्रभाव हमारे को अभी मिल जाते हैं। किंतु इसका जो ईश्वरीय व्यवस्था से फल मिलना है,
अर्थात ये जो दान पुण्य किया, इससे जो पुण्य कर्म बना, उसका जो फल मिलना है, ये ईश्वरीय व्यवस्था से इस जन्म में भी हो सकता है और अगले जन्म में भी हो सकता है। हम इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कह सकते। हाँ जी आचार्य जी, ये सौरभ झा जी हैं, उन्होंने पूछा है क्या अकाल मृत्यु का समय और स्थान निश्चित है आचार्य जी? देखिए, अकाल मृत्यु शब्द ही इस बात को बताता है कि इसका काल निश्चित नहीं है। अकाल है, बिना समय के हो रही है, तो काल भी निश्चित नहीं होता है और स्थान भी निश्चित नहीं होता है। इसमें एक शब्द और आता है, निमित्त। वो समय जब काल, निमित्त और स्थान हम चुन रहे हैं, ये अनिर्धारित रहते हैं। किस समय होगा, ये तो मृत्यु का इन्होंने पूछा है। मृत्यु के अतिरिक्त भी जो बहुत सारी बातें हैं, चाहे हम दुख आदि को ग्रहण करते हैं या तो कुछ सुख आदि को प्राप्त करते हैं, उसमें समय का निश्चित नहीं है कि बिल्कुल इसी समय इसी क्षण होगा, ये इतनी देर होगा, ये निश्चित नहीं है। और न ही स्थान निश्चित है, न स्थान भेद हो सकता है, काल का भेद हो सकता है और निमित्त का भी भेद हो सकता है कि ये जो हमें सुख या दुख प्राप्त होंगे, ये मृत्यु प्राप्त होगी तो वो फांसी लगने से होगी या तो गला काटने से होगी या गोली लगने से होगी, ये भी निमित्त निश्चित नहीं रहते हैं, ये अनिर्धारित रहते हैं। जी आचार्य जी, बहन मधु जसवरिया जी ने इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक बात रखी है, क्या अकाल मृत्यु से पहले कोई प्रेरणा हो सकती है कि वहां मत जाइए या इत्यादि? नहीं, अकाल मृत्यु हो रही है तब तो प्रेरणा होगी, उनके हिसाब से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अकाल मृत्यु तो हो ही रही है तो वहां जाएगा वो व्यक्ति। तो देखिए, ऐसी प्रेरणा वाली बात नहीं है कि हमें बचने की प्रेरणा हो या तो जहां जाने की प्रेरणा हो। सीधे सीधे तो ऐसा परमात्मा नहीं करेगा, ऐसा हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमारे निर्णय हम गलत करते चले जाते हैं और हानि उठा लेते हैं, दुर्घटना हो जाती है और उसको हम कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। और कई बार ऐसी सात्विक स्थिति रहती है कि हम बिल्कुल सही सही निर्णय करते जाते हैं, तो जो आपत्ति काल आता है उससे भी बचते बचते निकलते चले जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो इसमें ऐसी सीधी प्रेरणा की बात तो मुझे समझ में नहीं आती। जी आचार्य, रवि प्रकाश जी पूछ रहे हैं, नमस्ते आचार्य जी, क्या मोक्ष में जाने से पहले कर्माशय यानी कि पुण्य और पाप पूरा समाप्त हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है? हाँ, पूरा समाप्त हो जाता है, शास्त्रों के अनुसार यही समझ में आता है। जी, धन दे तो वहाँ फिर जो है आर्यम भागवत जी पूछ रहे हैं, वासना अथवा संस्कार हटाने के लिए हम अपने भावी कर्मों यानी कि कर्म विशेष लक्षित कर का चयन कैसे करें, अथवा भावी कर्मों पर विशेष ध्यान न देते हुए सामान्य होकर से ध्यान, वेदाध्ययन आदि सद्वृत्ति और स्वस्थ वृत्ति का पालन करते जाएं, कौन सा मार्ग अधिक प्रभावशाली रहेगा? दोनों तरह से किया जा सकता है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि वासना अथवा संस्कार हटाने के लिए हम कर्म विशेष को लक्षित करेंगे। तो कर्म विशेष को लक्षित करेंगे कि भी मेरे ये बुरा संस्कार या वासना है, इसके नाश के लिए मुझे ये कर्म करने, तो कर्मों में यही आएंगे। उसमें हम ध्यान भी करेंगे, भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, दिनचर्या ठीक रखेंगे, दोषों को हटाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अथवा हम किसी कर्म विशेष को या वासना विशेष को न करके सामान्य रूप से अच्छी अच्छी बातें करते चले जाएंगे शास्त्रों के अनुसार और मानवता के अनुसार, तो वो बुरे संस्कार भी नष्ट होंगे। पर इसमें जो पहला भाग है, हम कुछ लक्षित करके जब हम करते हैं, कर्म विशेष को, वासना विशेष को लक्षित करते हैं, तो वो प्रतिपक्ष भावना करते हुए ठीक ठीक उसी की जड़ खोद देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं। तो जो चिन्हित करके, विशेष लक्षित करके जब हम साधना करते हैं तो लाभ होता है। और उसमें सब वेदाध्ययन आदि जो बात में लिए हैं, ये सब उस चिन्हित किए हुए में भी उपाय काम में आते हैं। अथवा बिना चिन्हित किए हुए जब हम करते हैं, बस वेद स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका लाभ उतना नहीं होगा जितना कि विशेष का होगा। और हम जब विशेष कर्म लक्षित करके करते हैं, तो जो कर्म या वासना हमें विशेष हानि कर दे रही है या बाधा खड़ी करके, हम सीधे सीधे उस पर काम करके उसको हटा सकते हैं। तो पहला वाला उपाय अधिक प्रभावशाली। आचार्य जी, पाकिस्तान से एक रमेश कुमार आर्य जी हैं, पूछ रहे हैं, उर्दू में लिखा है उन्होंने, कि मृत्यु के बाद जो गीता का पाठ किया जाता है सामान्य रूप से हिंदुओं में जो होता है, कि इसका फल मृत जीव को मिले, तो क्या इसको हम अपना किया हुआ फल अर्पण कर सकते हैं?
नहीं, देखिए गीता या और भी किसी का पाठ करें या तो वेद मंत्रों का पाठ करें, इसका जो मृत आत्मा है उसके साथ में कर्मों से कोई संबंध नहीं है। 8:30 वो आत्मा तो जा चुकी है और कर्मों के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था से उसको जैसा भी फल या जीवन मिलना है वो मिल जाएगा। हम इन शास्त्रों को करते हुए जिनमें कुछ आध्यात्मिक बातें हैं जिससे हम अपने को धैर्य बनाते हैं, अपने को शांति की स्थिति में लाते हैं, दुख को लाते हैं, तो वो जो तत्व ज्ञान होता है उन बातों को दोहरा करके हम जो अज्ञानता के कारण से दुखी हो रहे हैं किसी के जाने से, अपने मित्र इष्ट के जाने से, उससे हम उबरते हैं। केवल इतने तक ही सीमित इसको समझना चाहिए। ये हमारे लिए होता है, जो जीवित हैं, परिजन हैं, तो उस दुख से हट करके अपने को सामान्य स्थिति में लाते हैं। विशेष रूप से मानसिक स्थिति हमारी सामान्य होती है, जिससे शारीरिक और सब चीजें भी हमारी सामान्य होती है और अपने जीवन को हम फिर आगे चला पाते हैं, दूसरों को धैर्य दे पाते हैं। इसका कर्माशय के साथ में कोई संबंध नहीं है। हमारे वर्तमान के ये परिणाम प्रभाव के रूप में ये हमारे को हितकारी हो जाए। जी आचार्य जी, एक और प्रश्न पूछा गया है अशोक कुमार जी की ओर से कि क्या अंत्येष्टि में किया हुआ यज्ञ हवन का फल भी दिवंगत आत्मा को मिलता है, क्योंकि वो उसके शरीर पर हुआ है? क्यों नहीं आप नहीं, उसको फल नहीं मिलता। पहली बात तो ये जो अंत्येष्टि है ये कोई पुण्य कर्म वाली बात नहीं है कि इससे हम, ये ऐसा है कि शरीर को जलाने से जो दुर्गंध और हानि हो सकती है उसकी पूर्ति के लिए ये साथ में किया जाता है। अब इस कर्म के लिए जो यज्ञ में घृत और समिधा आदि लगाई जाती है, सामग्री की जाती है, यदि मृत व्यक्ति पहले से उसके लिए धन की व्यवस्था करके गया है, अपना धन उसने दिया है, अब चाहे अपने पुत्रों को दिया या अन्यों को दिया है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं अगर उससे कुछ लाभ होता है तो वो दाता का ही लाभ माना जाएगा। और यदि वो चला भी गया है तो जो बचे हुए हैं, इष्ट मित्र हैं या अगल बगल आस पड़ोस वाले हैं, उसकी अंत्येष्टि करना उनका कर्तव्य है। वो नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा और हानि होगी, इसलिए इससे कोई पुण्य नहीं होता है, हम हानि से बचते हैं। तो भले ही वो दिवंगत आत्मा के शरीर पर हुआ है, लेकिन इससे दिवंगत आत्मा को ना तो कोई सुख हुआ है ना दुख हुआ है, इससे हमारा कोई पाप और पुण्य उसमें नहीं बनता है। जी आचार्य, अंतिम प्रश्न है आचार्य जी, योगी प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि पूर्व के अपुण्य कर्मों को कैसे ठीक किया जा सकता है आचार्य? मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की समाप्ति के बाद, मोक्ष की समाप्ति के बाद। जी आप ये मैं पढ़ रहा हूँ, पूर्व के अपुण्य कर्मों को कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए अपुण्य कर्मों को, इसमें शायद ये संस्कारों को भी जोड़ रहे हैं। तो कर्म जो किया गया है कर्माशय, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, उसको तो ठीक नहीं कर सकते। लेकिन उन बुरे कर्मों को करते हुए जो संस्कार हमारे ऊपर पड़े थे, बुरे संस्कार पड़े थे, उन संस्कारों को हम ठीक कर सकते हैं। और वही हमारे हाथ में है। हम प्रतिपक्ष भावना करके, स्वाध्याय साधना करके, ईश्वर को साथ में जोड़ के हम उन बुरे कर्मों की वासना से कर सकते हैं, ताकि पुनः आगे वो बुरे कर्म ना हो। लेकिन ऐसे सीधे सीधे जो सामान्य जन्म मरण होते हैं उसमें हम उसको नहीं हटा सकते। लेकिन इसका जो दूसरा उपाय है कि हम अपने आप को बिल्कुल गति भाव अवस्था में पहुंचा दें, संस्कारों को, जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो कर्म है, पाप कर्माशय है चाहे पुण्य कर्माशय है, वो कोई भी हमारे पे प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और हम मुक्ति के अंदर चले जाएंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी। बहन कंचन जी कृपया आप समापन कीजिएगा प्रोग्राम का। हेलो बहन कंचन जी। हेलो ओम। हाँ जी, आपने सुना आचार्य जी के वचनों को कर्म के विषय में। मुझे आशा है कि आप लोगों के बहुत सारे शंकाओं का समाधान भी होगा और बहुत नया कॉन्सेप्ट, एक प्रारूप पता चला होगा कि कर्म को हम कैसे समझ रहे थे और वास्तव में कर्म क्या है और किस किस कर्म का हमें फल मिलता है। और इससे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में कर्मों की दिशा को बदल सकते हैं और सुधार सकते हैं। तो मैं आचार्य जी का हृदय से और सभी श्रोताओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ। इतने व्यस्त होते हुए भी आचार्य जी ने हमें पूरा पर्याप्त समय दिया और हमें आशा है कि आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं
हृदय से सभी श्रोताओं की ओर से और वैदिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आचार्य जी का पुनः धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आप सबका भी धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुतों ने सुना, मुझे अवसर दिया, उसके लिए आप सबका